प्रिय दर्शकों, प्रणाम करता हूँ। आपके हृदय में विराजमान उस परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। कई दर्शकों ने शक्तियों के बारे में, जो अक्सर नाना प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, उसकी सच्चाई के बारे में पूछा था। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जन्म से हमें 3 शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। एक इच्छा शक्ति, एक कर्म शक्ति और एक ज्ञान शक्ति। यहाँ ज्ञान शक्ति जो होती है, पहले बचपन में धीरे धीरे शिक्षा के रूप में, जानकारी के रूप में, अपने आप को समझने के रूप में, और कहाँ हमें अपने शरीर का बचाव करना है और कहाँ आगे बढ़ाना है और कहाँ मस्तिष्क को खोलना है, ये माता, आस पड़ोस का वातावरण, संस्कार, रीतियाँ सब हमें सिखाती है। ज्ञान शक्ति मेरे हिसाब से सबसे उच्च शक्ति है, क्योंकि जैसा आपका ज्ञान रहेगा वैसे ही आपके कर्म रहेंगे, और जैसे आपके कर्म रहेंगे वैसे ही आपके फल रहेंगे, और जैसे आपके फल रहेंगे वैसे ही आपकी एक पर्सनालिटी रहेगी, आपकी पहचान रहेगी। इसलिए ज्ञान शक्ति मेरे नज़र में सबसे उत्तम शक्ति है। किंतु जितनी भी शक्तियाँ हैं या जितने प्रकार की भी साधनाएं की जाती है, अल्टीमेटली वह ध्यान की अवस्था को ही ले जाती है, जहाँ हमें विजडम मिलती है या सुपर इंटेलेक्ट होते हैं। इसी का प्रयोजन करने के लिए हमें ध्यान किया जाता है। अब हमको ये अभी हमें ये सोचना पड़ेगा कि पहले तुम क्या 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 सत्य है। अब सत्य को जानने के लिए लोगों ने नाना प्रकार की धारणाएं, मान्यताएं और कुछ कहानियाँ, किस्से और आचरण, प्रतिज्ञाएं, प्रार्थनाएं की है। किंतु हम सत्य को परिभाषित करने के लिए मैंने बहुत अध्ययन के बाद 3 चीज़ें बहुत मान्यता की है। इसको आप 3 सिद्धांत समझ लें। पहला सिद्धांत ये है कि सत्य कभी पैदा नहीं होता और कभी मरता नहीं। सत्य कभी पैदा नहीं होता और मरता नहीं। सत्य सदा, जब से युगों से आ रहा है, चिरकाल में एक सरीका रहता है और एक ही परिणाम देता है, और एक किंचित मात्र भी उसमें फ़र्क नहीं आता। जैसे मैं अगर 15-20 हज़ार साल पहले अगर इस जन्म लिया हुआ और मैं आया हुआ और मैंने आग में हाथ डाला हुआ तो मेरा हाथ जला हुआ, और आज भी डालूंगा तो जलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगर मैंने जल पिया हुआ तो शीतल हुआ होगा मेरा शरीर, और आज भी होगा। इसका मतलब है कि सत्य एक सरीका रहता है, शाश्वत इसी को कहा जाता है। दूसरा, सत्य किसी पे आधारित नहीं है, वो दूसरों की अपेक्षा से नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। सत्य किसी पे आधारित नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है, दूसरों की अपेक्षा से नहीं है। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, सत्य कभी घटता या बढ़ता नहीं है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप ध्यान कर लें कि सत्य कभी पैदा होता नहीं, मरता नहीं, ये पहला सिद्धांत। सत्य किसी पे आधारित नहीं है, दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत, सत्य कभी घटता या बढ़ता नहीं है। अब जीवन के में आप जो आता है, तो आप ये देखते होंगे कि कभी धन बढ़ जाता है, कभी धन घट जाता है, कभी इज्जत बढ़ जाती है, कभी इज्जत कम हो जाती है, कभी कोई हम किसी से उम्मीद करते हैं या जिसका आधार मान के चलते हैं, वो आधार मिलता नहीं है और हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो गया। और हम पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं और विनाश होते रहते हैं।
तो ये सत्य कैसे हो सकता है? जो चीज़ पैदा होती है और मरती है वह सत्य नहीं है। जो चीज़ दूसरों पे आधारित है वह भी सत्य नहीं है, और जो चीज़ घटती बढ़ती है वो भी सत्य नहीं हो सकती। जैसे हम जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो हम सत्य, ये शरीर सत्य नहीं हो सकता। ये शरीर जैसे जल, पृथ्वी, अन्न और बाकी नाना प्रकार की चीज़ों पर आधारित है, तो ये बिना आधार के जी नहीं सकता, इसलिए ये भी सत्य नहीं हो सकता। कभी छोटा रहता है शरीर, बच्चा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर बुढ़ापे में थोड़ा और सिकुड़ जाता है। जीवन के अनुक्रम से कई चीज़ें घटती है, बढ़ती है। कभी शरीर मोटा होता है, कभी दुबला होता है, कभी धन बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, कभी स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है। ये सब चीज़ें घटती बढ़ती रहती है। इसलिए शरीर के अनुक्रम से जो भी चीज़ें बढ़ती है या घटती है वो भी सत्य नहीं हो सकती है। तो वास्तव में सत्य क्या है? अब वास्तव में सत्य देखा जाए, जो भासता है, जो हमें भासता है या हमें लगता है, वह एक नष्ट होने वाली चीज़ है। जैसे शरीर है, इसका विश्लेषण करो तो ये नष्ट होने वाला है। पर शरीर को जनाने वाला कौन है? तो हमें सूचनाएं देने वाला मन है, और इच्छा करने वाला मन है, और भेद करने वाली बुद्धि है। मन एक चाहत से भरा हुआ, एक उमंग से लिया हुआ, इच्छा को प्रतिपादित करने वाला एक अंग है, शरीर का अंग है, तत्व है। वैसे बुद्धि जो है वो भेद करती है, या द्वंद्व में भी रहती, करूं कि नहीं करूं, ऐसा कि वैसा, ये ऐसा होगा तो फिर वैसा होगा, ये बुद्धि का काम है। तो बुद्धि और जो मन है ये शरीर के सूक्ष्म अंग है, दिखते नहीं है पर है शरीर के अंग। अब इन शरीर के अंगों को संचालित करने वाला, या इन शरीर के अंगों में जो पूर्ण शरीर में संवेदना देने वाला, या पूर्ण संवेदना देने वाली शक्ति जो है, उसको हम आत्मिक शक्ति कह सकते हैं या चेतना भी कह सकते हैं। ये चेतना पूरे शरीर में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये ब्रह्म का प्रसार है, परमात्मा का प्रसार है। इसका अर्थ ये हुआ है कि हमारे बाल से लेके नाखून तक के जो संवेदना है, या जो हर अंग में जो कृत्य हो रहा है, वो उसकी इच्छा से हो रहा है और उसकी संवेदना से हो रहा है। सिर्फ मन और बुद्धि हमें भ्रमित कर रहे हैं, या मन और बुद्धि के जितना ज्ञान है, जितनी जानकारी है, जितनी समझ है, उसके अनुसार ही वो उतना आपको याद करा रहे हैं। अब जो सारी शरीर के अंदर जो संवेदनाएं चल रही है, जैसे दिल धड़क रहा है, खाना पच रहा है, रक्त बन रहा है, मांस मज्जा बन रहा है, प्राणवायु चल रही है, रक्त इधर से उधर जा रहा है, ये सब स्वयं संचालित और संवेदना और चेतना के काम हो रहे हैं। उसके ऊपर आवरण है एक मन का, और ऊपर में है बुद्धि। हालांकि मन और बुद्धि एक दृष्टि से अलग अलग नहीं है, पर जब दृष्टि इधर आ जाती है तो मन चाहत आती है तो मन आ जाता है, और जब भेद आता है तो बुद्धि आ जाती है। किंतु यही जो फोकस करने वाली शक्ति जो है, जब पलट के चली जाती है तब ज्ञान भी आ जाता है। तो इसको अपने को सांचे में ढालना है। मन और बुद्धि का ही उपयोग करके हमें से ज्ञान की ओर ले जाना है, और क्यों ले जाना है वो बाद में बताता हूँ। किंतु शरीर इन तत्वों पे आधारित है, इसलिए हमें थोड़े सच भी लगते हैं, जैसे वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। और शरीर इन पे आधारित होने से ये सत्य भी नहीं है, क्योंकि जब तक इनका आधार मिलेगा तब तक आपका शरीर चलेगा, और जिस पे जो आधारित होता है वो सत्य नहीं हो सकता। अब हमें मन और बुद्धि के आवरण को हटाने के लिए, उस चेतना स्वरूप को पाने के लिए, जो अति सूक्ष्म और यानी लुप्त भी है,
उसको जगाना है, उसको उजागर करना है। जैसे मिट्टी हटाकर हमें कुआं खोदना है, तब तो जल मिलेगा। जैसे दूध से दही बनाकर हमें मक्खन निकालना है और अपने जीवन को मथना है और उसका सार निकालना है। यह हमें जो सार है, पहले तो हमें यह थोड़ा थोड़ा जानकारी रूप में ही ज्ञान हो जाए, या हम अपने आप को विश्लेषण कर पाएँ कि ये शरीर पैदा हो रहा है, मर रहा है, शरीर को मन और बुद्धि संचालित कर रहा है, और शरीर और मन और बुद्धि के पीछे एक चेतना है। इतना भी थोड़ा अवेयरनेस आ जाए, हम अपने तीनों चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग देख पाए, या पहले समझ भी बन जाए, फिर तो देखना भी आ जाएगा। तो जब आप ऐसा देखने लगोगे कि शरीर अलग है और शरीर को सूक्ष्म रूप से मन और बुद्धि संचालित कर रहे हैं, पर मन और बुद्धि को जो प्रभावित करने वाली ज्ञान की शक्ति है, वो चेतना जो है, जो परमात्मा की शक्ति है, वह बहुत अति सूक्ष्म है और वही सुप्रीम है, और वही हमें जो पाना है या हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए लक्ष्य? क्योंकि वहाँ से हमें मुक्ति मिलती है। किस बातों से मुक्ति मिलती है? सबसे पहले हमारे शरीर में विकार रहते हैं, तो जब हम चेतना के तल पर उपस्थित रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे विकार कम हो जाएंगे। हमें ये भासने लगेगा कि मोह जो हम कर रहे हैं यह वैसे भी टेम्पररी है, जो क्रोध करते हैं वह भी टेम्पररी है। आप 24 घंटे क्रोध थोड़ी कर सकते हैं। आप क्रोध करेंगे आधे घंटे के लिए, एक 2-4 घंटे के लिए, या बहुत हो गया तो बात नहीं करेंगे तो 2-4 दिन के लिए, पर आपका मूल स्वभाव क्रोध नहीं है। आपका मूल स्वभाव प्रेम है, आपका मूल स्वभाव शांत रहना है, आपका मूल स्वभाव कृपा पाना है, आपका मूल स्वभाव खुद को जानना है। तो आप अपने मूल स्वभाव को जान लीजिए। मेरा मूल स्वभाव ये नहीं है कि मैं क्रोध करूं। सोच के देखिए, क्रोध आता है पर हम 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकते, किंतु मैं 24 घंटे प्रेम पूर्ण रह सकता हूँ, मैं जिंदगी भर ज्ञान पूर्ण रह सकता हूँ। तो ये मेरा मूल स्वभाव है, इसलिए मैं कर सकता हूँ। तो जो मेरा मूल स्वभाव है मैं उसकी ओर चलूँ, तो मैं उस मूल की तरफ जाऊँगा, तो जहाँ से मेरा उद्गम हुआ है मैं वहाँ विलीन हो जाऊँगा। इसलिए हमारा जो भी धर्मों में कई लोगों ने कई नाना प्रकार की पद्धतियाँ से या जो भी पाया है, जैसे कोई तपस्या करके पाता है, या कोई अपने शरीर के ऊपर कष्ट देके, जैसे जैन मुनि बिल्कुल आहार विहार से, आचरण से थोड़ा सा खाके और एक नियमबद्ध तरीके से जिद करके भी अपने शरीर को तप पाते हैं। तो ये एक प्रकार की एक हीट एनर्जी हो गई, जो साइंस में हम इसको हीट एनर्जी कह सकते हैं। तो अपने शरीर के अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, पर अल्टीमेटली ये ऊर्जा जाके ध्यान में ही बदलती है, और ध्यान में बदलने के बाद आपको सच्चाई पता लगती है। उसी को जागरण कहते हैं। जागरण यानी क्या है? जो सत्य है, जो सदा के लिए है, सबसे पहले है और सबसे अंतिम में है, उसी का ज्ञान प्राप्त होना, उसी की सच्चाई प्राप्त होना। कई दूसरे तरीके से भी करते हैं, कोई मंत्र ही पढ़ता है, कई लाखों मंत्र पढ़ते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि मंत्र पढ़ते पढ़ते वो अपनी शुद्ध खो जाता है, अपने शरीर का बोध भी खो जाता है और ध्यान लग जाता है। कोई सेवा से भी कर सकता है, कोई प्रेम से भी कर सकता है, कोई निष्ठा से भी कर सकता है, कोई दास्य भाव से भी कर सकता है, कोई भी भाव से कर सकता है। किंतु जो भी जो करता है उसको जो पाना है वह है ध्यान की अवस्था को पाना। ध्यान की अवस्था को पाने से ही हमें सच्चाई पता लगती है, और हम जाके हम अपने अपने स्वरूप को जान पाते हैं। और ऐसा देखा जाए, हम आकाश में ही विलीन हो जाते हैं। हम ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का अंश है। जैसे बादल आता है और आकाश में जाके विलीन, हालांकि बादल अलग दिखता है और आकाश अलग, किंतु जब बादल बरस जाता है फिर जाके आकाश में विलीन हो जाता है। तो इसी प्रकार ऐसा सोचो कि आपको जीवन मिला है, आपको अपनी एक्सप्रेशन करनी है, आपको अपना पानी बरसाना है, आप अपना कर्म पूरा करना है और जाके आकाश में विलीन हो जाना है। किंतु
कोशिश ये करें कि उसके आगे भी गति है, अनंत की कोई सीमा नहीं है। ये पृथ्वी सिर्फ एक पृथ्वी नहीं है, अनेक पृथ्वियाँ हैं और वहाँ पे भी जीवन का स्वरूप है पर अलग है। ये हाड़ मांस वाला न हो पर ऊर्जा का हो सकता है, ब्रह्म का हो सकता है, जिसको हम निराकार कहते हैं, जिसके बारे में हमारी सिर्फ अनुभूति है और जो भी हमने आकार या चित्र या हमारी मान्यताएं उसको अपनी कल्पना से बनाए हैं, किंतु वो कल्पनातीत है, समयातीत है और उसको कोई बंधन में बांध नहीं सकते। और ये अनुभूति प्राप्त करना, ये शाश्वत सत्य को प्राप्त करना, ये आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए आपका जीवन मिला है और इसी के लिए 3 शक्तियों का उपयोग करें, ज्ञान शक्ति का, कर्म शक्ति का और इच्छा शक्ति का। मेरी इच्छा कहाँ होनी चाहिए, मेरा कर्म कहाँ होना चाहिए और उसके अनुसार मेरा ज्ञान है क्या। अगर ये सब बरोबर है और इसका संतुलन बरोबर है, आपका अगर माया पाने के लिए इच्छा है और माया पाने के लिए कर्म है और माया पाने की ज्ञान है तो माया ही मिलेगी। तो जो चीज़ नश्वर होने वाली है उसको प्राप्त करने में या उसको कुछ 25, 50, 100 साल तक के करने के लिए या उसको पकड़ के रखने के लिए या उसका कब्जा जमाने के लिए जीवन मिला है क्या? नहीं। जो चीज़ जाने वाली नहीं है, जो नश्वर ही नहीं है, उसके तरफ तो किसका ध्यान ही नहीं जा रहा है। उसको लगता है कि अरे छोड़ो ना, जैसे कोई बाद में देखेंगे, कर लेंगे। पर जो आपको भ्रमित करती है वो यही माया भ्रमित करती है। तो अंततः मेरा यही कहना है कि आप अपने स्वरूप को जान लो और यह स्वरूप को पाना से बड़ी प्राप्ति कोई नहीं है। और सारी ऊर्जाओं और ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति को एक दिशा देकर, दृष्टि देकर आप अपनी दशा बदल सकते हैं। और आपकी जब दशा बदल जाएंगी और दृष्टि वहाँ टिक जाएंगी तो आप ब्रह्म ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप ब्रह्म ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं तो प्रकृति के रहस्यों और प्रकृति में बदलाव लाने की या किसी को आशीर्वाद करने की या हो सकता है लीला रचने की भी शक्ति आपको आ सकती है। पर उस शक्ति प्राप्त करने के लिए ये करना है या उसके लिए ये प्रयोजन नहीं है। ये सब प्रसाद के रूप में मिल सकती है, किंतु मेरा लक्ष्य जो है उस पर मैं केंद्रित रहूँ। बाकी चीज़ें जो आती है प्रसाद रूप में, आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, किंतु मेरा लक्ष्य वहाँ होना चाहिए। और यही मेरा, और इससे कोई संसार नहीं छूटता है। आप लोग शायद भ्रमित होंगे कि मैं आपको संन्यास करने के लिए कर रहा हूँ या प्लान, मैं ये सिर्फ कर रहा हूँ कि आपका जो मन है उसकी ऊर्जा को केंद्रित कहाँ करना है और वहाँ से जो भी कर्म होंगे, वहाँ से जो भी इच्छाएं आएंगी, उसका आपको फल नहीं भोगना पड़ेगा। रहेंगे संसार में ही, सब काम करेंगे, पर आपके जो निर्णय आएंगे, आपके जो विवेकपूर्ण आपके जो उत्तर आएंगे और उसके अनुसार जो आपके कर्म होंगे और उसके कारण जो आपका चरित्र बनेगा और उसके कारण जो आपकी गति होगी वो परम गति होगी। और परम गति को पाना और परम लक्ष्य को पाना और परमानंद को पाना, इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं। आज इतना ही, धन्यवाद।